हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का कुछ पेपर्स है। वो कौन से यूनिवर्सिटी का मुझे नहीं पता, लेकिन हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे ताकि आप लोग इसका उपयोग ले सकते हैं। ये एग्ज़ामिनेशन पर्पस यूजीसी नेट के लिए भी और पीएचडी एंट्रेंस के लिए और कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं वो कहीं ना कहीं आपको यूज़ होते हैं। तो आप लोग मेरा चैनल के लिए नया है तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड आल्सो लाइक कर लीजिएगा। आपको अगर यदि ये आपको फ़ायदेमंद हो रहा है तो आपके फ्रेंड के साथ भी शेयर कर लीजिएगा। चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, फिर आते ही हम लोग हमारा चैनल से जुड़े रहेंगे, आप सब्सक्राइब हो जाएंगे तो आगे का जो भी सीरीज़ होते रहेंगे हम लोग इसमें अपलोड करते रहेंगे। चलिए हम लोग चलते हैं। पहला क्वेश्चन एनएक्ट 26 क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे, यानी कि पार्ट बी का जो साइकोलॉजी पेपर है सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि एन एक्शन पोटेंशियल इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ। देखिए इसमें उन्होंने बोला है कि एक्शन पोटेंशियल में जो मूवमेंट होती है वो क्या होती है। ग्लूकोज इनटू द एक्शन, फैट्स आउट इनटू द एक्सन टर्मिनल, molecules in the synaptic gap and sodium ions into the axon। सो देखिए यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो पैड्स आउट ऑफ द एक्सन टर्मिनल। तो ये एक सूटेबल लग रहा है, क्योंकि ये इसका रीज़न ये है कि इसका जो सूटेबल लग रहा है, मुझे इसमें एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं कर सकते, मैं अगले क्वेश्चन से उसको डिस्कस करूँगा। जो सूटेबल मुझे लग रहा है उस चीज़ के लिए अब मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये जो आंसर इसका होगा वो रहेगा आपका बी आंसर रहेगा इसका। तो हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चंस के लिए। आगे का क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। The fact that fish cannot fly and whales cannot learn to swim is an indication of lack of adequate reinforcement, their lack of experience, the laziness of these creatures and the effect of biological limits। देखिए बायोलॉजिकल लिमिट्स का मतलब होता है जो शुरू से ही कोई भी ऑर्गेनिज्म में, आपका हर एक ऑर्गेनिज्म का अपना अपना एक लिमिटेशंस होती हैं। जैसे कोई स्नेक होता, स्नेक फ्लाई नहीं कर सकता, उसी तरह ईगल जो है वो स्नेक के जैसे वो जा नहीं सकता। लेकिन कुछ एनिमल्स को अपना अपना स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऑर्गेनिज्म का अपना अपना एक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल लिमिट्स, यानी कि एक अफेक्ट्स ऑफ बायोलॉजिकल लिमिट्स की वजह से ऐसा होता है। द डैश लोब इज इन्वॉल्व इन मोटर कंट्रोल एंड कॉग्निटिव फंक्शंस। हमें 4 लोब्स होते हैं, उसमें जो मोटर कंट्रोल एंड कॉग्निटिव फंक्शन से जो जुड़ी हुई होती है वो है फ्रंटल लोब। ऑसिपिटल लोब तो व्यूज के लिए होती है और टेम्पोरल लोब बॉडी बैलेंस के लिए होती है। तो इस तरह से अलग अलग लोब अलग अलग इसमें काम करती है। चलिए हम लोग चलते हैं। अकॉर्डिंग टू 29 क्वेश्चन के लिए हम लोग चल रहे हैं। अकॉर्डिंग टू बंडूरा, सेल्फ एफिकेसी एक्सप्लेन्स हाउ यू वीव योर वर्थ एज अ पर्सन, हाउ यू थिंक अबाउट योर सेल्फ इमेज और हाउ competent you feel to accomplish tasks and goals, what others have conditioned you to see you in yourself। देखिए पहला भी इतना मैच नहीं हो रहा है, क्योंकि ये यू वर्थ एज ए पर्सन, ये थोड़ा सेल्फ कॉन्सेप्ट के हिसाब से होती है। हाउ यू थिंक अबाउट यूर सेल्फ इमेज, ये भी कहीं ना कहीं तो सेल्फ इमेज के ऊपर ही बढ़ रहा है, ना कि सेल्फ एफिकेसी। तो सेल्फ एफिकेसी क्या होती है, हाउ कॉम्पिटेंट यू फील टू अकम्प्लिश टास्क एंड गोल्स। तो कोई कुछ काम दिया जाता है तो आप किस तरीके से कर सकते हो, आपकी एबिलिटी कितनी होती है उस कंटेक्स्ट में, आप क्या सोचते हो, कर सकते हो नहीं कर सकते हो, उस तरह से सोचने वाले चीज़ को हम सेल्फ एफिकेसी बोलेंगे। तो हम लोग अगले क्वेश्चन में चलेंगे। इन ऑपरेंट कंडीशनिंग रीइंफोर्समेंट फॉलोइंग एवरी अकरेंस एट ए रेस्पॉन्स इज कॉल्ड डैश रीइंफोर्समेंट। तो इसको हम बोलेंगे इसका जो कंटिन्यूस रीइंफोर्समेंट होगा, क्योंकि द रीज़न है जिन्होंने बोल रहे हैं कि फॉलोइंग एवरी अकरेंसेस, तो एवरी अकरेंसेस को हम लोग कर रहे हैं तो ये कंटिन्यूस रीइंफोर्समेंट हो जाएगा। तो इसको हमारा आंसर ये होना चाहिए।
तो हाइपोथैलेमस मतलब इसका आंसर हमारा इसका आंसर जो होगा हमारा डी होना चाहिए, कंटिन्यूस रिइंफोर्समेंट है जो क्वेश्चन नंबर 30 का। और हाइपोथैलेमस को हम लोग क्वेश्चन पूछा गया है, हाइपोथैलेमस रेगुलेट्स द फॉलोइंग फंक्शंस ओवर द कोर्स ऑफ 24 आवर्स इन ओवर द कोर्स ऑफ 20। तो सबसे पहले तो हमारा इंपॉर्टेंट काम होती है वो बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करती है। क्या करती है? बॉडी टेम्परेचर को। तो आंसर ये सही है इसका। नेक्स्ट हम चलते हैं, होमियोस्टेसिस रेफर्स टू। होमियोस्टेसिस क्या होती है? द बॉडीज टेंडेंसी टू मेंटेन बैलेंस ऑफ इंटरनल स्टेट। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पहला आंसर ही सही बता रहे हैं, क्योंकि हमारा मेन मकसद क्या होता है होमियोस्टेसिस प्रोसेस को? बॉडीज टेंडेंसी टू मेंटेन द बैलेंस्ड इंटरस्टेट। इंटरनल स्टेट का मतलब होता है यहाँ पर रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर, जो वाटर कंटेंट्स और हमारा टेम्परेचर को एक मिनिमम एक मैनेज करके रखना पड़ता है, उसको हम बोलते हैं होमियोस्टेसिस प्रोसेस। तो वो चीज़ आप, आई थिंक यू अंडरस्टैंड दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल मूव इनटू a dash reinforcer is a stimulus or event which follows a response increases the likelihood that the response occurrence। तो वो ऐसा चीज़ होती है जो रीइंफोर्स है, अगर आपने उसको बढ़ावा दिया तो उनका जो इंक्रीज द लाइक्लीहुड, उस बिहेवियर का, उस ओपेरेंट कंडीशनिंग का जो रेस्पॉन्स को बढ़ावा देता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। ऑब्वियसली इसका पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट जो होगा वो आंसर होगा। और मैकेनिकल एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन इन ट्रांसड्यूटेड टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ न्यूरल इम्पल्सेस एट द, इसका कोचलिया होगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट है, लेकिन कोचलिया जो है हमारा मैकेनिकल एनर्जी को, वाइब्रेशंस को क्या करती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, इसी वजह से हम लोग सुनते हैं। ठीक है ना? तो ये चीज़ है। ओलोफैक्टरी मसल्स में रिलेटेड ओलोफैक्टरी रिलेटेड इश्यूज नहीं आता यहाँ पे, लेंस भी नहीं आता, रेटिना भी नहीं आता। तो हमारा जो सही आंसर होगा हमारा कोचलिया होता है। तो ये चीज़ है। तो इतना देखिए, हमने कम से कम 5-6 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया। तो आने वाले दिनों में हम लोग ऐसे ही प्लान बना के आप लोगों को क्लास करते रहेंगे, और अच्छा रहेगा। आपका जो भी कुछ डाउट्स होगा वो मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं इसका डिटेल भी, मैं आपको जो भी कुछ होता है मेरा वीडियोस जो बनाया गया है, सेपरेट प्लेलिस्ट भी हमने बनाया कि प्रीवियस ईयर पेपर का आप जाके देख सकते हैं और उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। आने वाले दिनों में हम लोग यूपीएससी के भी क्वेश्चंस बनने वाले हैं, और अलग अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम, ऑल ओवर जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम चलता है उसका हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर बनाते रहेंगे। थैंक यू इसके लिए आपका। आप लोग बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ। धन्यवाद।